गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 15 पढ़ेंगे और हमारे जो पाठ 15 है उसका नाम है नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते। ठीक है, तो बता रहे कि आश्रम में गांधी जी जो थे वो ऐसे कई काम करते थे जिन्हें आमतौर अर्थात ज़्यादातर, ठीक है, कौन करते हैं? नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो बोल रहे हैं कि जब वो बैरिस्ट्री क्या होता है? वकालत जिसे कहते हैं, वकील लोग जो होते हैं, ठीक है, वकालत बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब उन्हें वकालत भी की थी, उससे वो हज़ारों रुपये कमाते थे और उस समय भी वो प्रतिदिन मतलब हर रोज़ सुबह उठकर क्या करते थे? हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के उनका हाथ, कस्तूरबा उनकी पत्नी थी और उनका लड़के उनका हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वो खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत भी करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता मतलब कार्य करने वाले ने उनके आश्रम के कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हुए और उन्होंने क्या करा? गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। ठीक है। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बनाते बिनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। तो क्या बोल रहे हैं कि इस महान व्यक्ति मतलब उन्हें कोई भी, वो इतने बड़े बैरिस्टर थे लेकिन उन्हें उसका कोई घमंड नहीं था, वो फिर भी सारे काम करते थे और इनकी महानता देखकर उनसे मिलने वाले लोग क्या होते हैं? हैरान होते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती। वो कहते हैं कि जो बाहरी लोग थे मतलब बाहर के लोग, उनके सामने शारीरिक मतलब जिसमें शरीर की ताकत लगती है, ऐसा काम करने में उनको कोई भी शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए, ठीक है। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बहुत गर्व था। उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पे जो उनका ज्ञान था उसको बहुत गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में उन्होंने बोला, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो कहते हैं कि बापू, अगर मैं आपकी कोई सेवा कर दूँ तो मुझे बताएं। उन्हें आशा थी कि उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम दे देंगे बापू। लेकिन गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। आंग तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? आंग तो क्या हुआ? वो तो मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यार मुझे तो पढ़ने लिखने का कुछ काम मिलेगा। तो उन्होंने क्या हुआ? वो मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा था नहीं। तो 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में भी मदद करी। सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां भी छिलते थे और रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, मतलब वो उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है। सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों, देखिए पौष्टिक भोजन खाया करे कहते हैं ना, जिससे आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिले। विटामिन ए से डी तक सब कुछ, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, मतलब आपको सब चीज़ मिले। आयरन मिले आपको और आपको क्या मिले? कैल्शियम मिले, प्रोटीन मिले, सब कुछ मिले। तो ऐसे फल और अनाज वो उनको सब चीज़ का ज्ञान था कि इस सब्जी से ये मिलता है, ये सब्जी होनी चाहिए, इस फल से ये मिलता है। ठीक है। एक बार एक आश्रम में रहने वाले ने बिना धोए आलू काट दिए। तो गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। उसने क्या हुआ? उसे बहुत बुरा लगा। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं भोजन परोसते थे। ठीक है। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। ठीक है, क्योंकि बेस्वाद और उबली चीज़ें खाते थे। वो दक्षिण अफ्रीकी के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी, बहुत काली लगी थी उनमें। तो राख भरे हाथों से उन्होंने पीतल को खूब जोर जोर से रगड़ के उसको साफ किया।
ठीक है। तभी कस्तूरबा भी वहाँ आई। उन्होंने पीतल को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। उनकी पत्नी बोली। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में बुद्धिमानी है। वह चुपचाप कस्तूरबा की उन बर्तनों की सफाई सौंपकर उनको चले गए। बर्तन एकदम चमकते तो ना हो जब तक गांधी को संतोष नहीं होता था, मतलब उन्हें बर्तन भी बिल्कुल साफ चमकते हुए चाहिए थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमकाते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। ठीक है। तो वो बोलते हैं, एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर, नवागत मतलब नया हुआ इंसान था वो, तो उसको पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ मतलब बीमार पड़े और चक्की पर आटा पीसने के काम में क्या हुआ, हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में उनको बुरा भी लगा। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उस पर पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को उस बात का बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को बाल पसंद नहीं थे कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से या फिर उनका जो रोजमर्रा का जो काम था, उनका शारीरिक श्रम उनको ना करना पड़े, मतलब उन्हें काम करना पसंद था। उन्होंने हर प्रकार का काम करने में हमेशा अद्भुत क्षमता और शक्ति थी, मतलब उनमें बहुत शक्ति थी, अनोखी शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। तो इससे आपको पता चलता है कि वो कितने परिश्रमी थे गांधी जी। ठीक है। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन के अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे वो। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते तो वापस फार्म में लौटते थे। उनके अन्य साथी थे, उनका इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण भी करते थे। उनके उसमें चलते थे, उनके पद चिन्हों पर। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी भी लगे हुए थे। तो एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो उन्हें देखा कि गांधी जी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? तो गांधी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थक के लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन भी गए थे। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित भी किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का शाकाहारी मतलब जिसमें सिर्फ सब्जियों, कोई मांस मछली वो नहीं होता। तीसरे पहर जब 2 बजे एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हुआ और तस्तरियाँ धोने लगा, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वो नेता दुबला पतला आदमी और कोई नहीं है। क्या है वो? उनके भोज में निमंत्रित करके उनके सम्मानित अतिथि उनके बुलाए हुए मेहमान गांधी जी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे, मतलब अपने घर लौटे, तो रात हो गई थी। ठीक है। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, बुहारना मतलब झाड़ रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहार ले ली, मतलब झाड़ू ले लिया। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को वो नहीं जगाते थे। 9 आखिरी पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी थी, अपने साथ रहने की। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि
खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और उनने निपुण रसोई की तरह खाकरा बनाया, मतलब वो बहुत अच्छा खाकरा बनाया और उन्होंने उनको उसकी विधि भी बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। तो देखिए वो इतनी उम्र में भी कितने जोशीले थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्यार था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, अनिवार्यता जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकते थे, खिला पिला और बहला भी सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई। तो उनका बच्चा जो था उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वे उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रहता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटाते थे। चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख देते थे। यदि बच्चे को प्यास लगे तो उस पानी पिला दे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी रोता नहीं और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता है। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद, मतलब कुछ समय तक अलग सुलाने के बाद माँ का दूध उसने छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। क्या उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन भी देते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। वहाँ उन्होंने गंदे पाखने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। वो कह रहे, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं ये काम दे सकूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? तो गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। मतलब मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सारे काम करूँगा। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में ख़त्म किया और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूरी नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, क्या हो सकती है, चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश स्वर्थ निसफल हो जाएगी। हमारी कोशिश ज़रूर निसफल नहीं होगी। उन्होंने यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। वो सबके साथ एक समान व्यवहार रखते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया था। एक आदमी ने उनके फल धोता या काटता, दूसरा उनको बकरियों को धोता और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। ठीक है। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गौर यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों को उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। तो देखिए, इससे हमें पता है कि महात्मा गांधी का नाम महात्मा क्यों पड़ा। वो सिर्फ अपने कर्मों से या उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए किया वो कम नहीं था। वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। उनके अंदर बहुत से गुण थे और वो हमेशा अपना काम स्वयं करते थे और दूसरों के काम भी अगर बचते जाते थे वो खुद करते थे। तो मतलब उनमें निस्वार्थ की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। लेखिका के बारे में देखिएगा, अनु बंदोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा
कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी का दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। क्या बोला है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों के से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बिनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत गर्व था। गांधी जी ने उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने उनको शिक्षा का कार्य ना देने की बजाय उनको क्या बोला कि वो गेहूं बिने। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्द में लिखो जो इस बात का प्रमाण है। इस बात के प्रमाण कौन कौन से। एक तो गांधी जी आश्रम में अपने हाथों से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वे चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छिलने, काटने का काम भी स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर की सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। जब गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तस्तरियाँ धोने लगे, सब्जी साफ करने लगे, छोटे मोटे काम में उनने सहायता की। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए रोता था तो अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में लिया। रात को घर देर से पहुँचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर वो लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन रखते थे ताकि उसे कभी प्यास लगे तो पानी पिला दे। बच्चों को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। उसकी माँ से 15 दिन अलग सोने पर बच्चे को माँ का दूध छोड़ दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इस पाठ को पढ़कर लिखो। देखिए, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे ना, दूसरों से काम करवाने में वो सख्ती बरतते थे, पर वह अपना काम किसी और से करवाना भी पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते, उन्हें अपने भाई बहन मानते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। निबंध से आगे क्या है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने का क्या लाभ है, लिखो। देखो, पैदल चलने से स्वास्थ्य क्या रहता है, हमेशा अच्छा बना रहता है। गांधी जी ये बात जानते थे कि क्या है, हम स्वस्थ रहना है तो हमें कसरत करनी चाहिए, और कसरत ही है चलना भी एक। तो वो क्या करते थे, मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर की चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार रहती है। ठीक है, अपने घर की किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो, और यह भी कि उन कामों को घर से कौन कौन से सदस्य अक्सर करते। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। देखो, अब आपको बताना है कि कौन कौन से काम। घर का सामान लाना कौन करता है, पिता करते हैं। घर की सफाई करना कौन करता है, माँ करती है ना। और बिस्तर रखना कौन करता है, भाई बहन भी कर सकते हैं, माँ भी कर सकती है, पिता कोई भी। खाना बनाना माँ ही करती है, ठीक है। कपड़े धोना भी माँ करती है, कपड़े खाना पर, ठीक है। अब यह देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बंटवारा हो सके इसलिए तुम क्या कर सकते हो, सोच कर बताओ। कामों का बंटवारा हो सके इसलिए क्या कर सकते हो, सबको बराबर काम की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम माँ करती है और सबसे कम काम कौन करता है, हम बच्चे करते हैं, फिर पिता, भाई जो भी है आपके बड़े। अनुमान और कल्पना। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनके खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो और अपनी कक्षा में सुनो। देखो, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम करते थे, लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार न हो, किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वे किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों को परेशान करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निसफल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं, तर्क के साथ समझाओ। आपको तर्क के साथ, देखो, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी कोशिश सर्वथा निसफल नहीं जाती, ऐसा गांधी जी ने कहा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं है।
नौकर भी मनुष्य होते हैं, लेकिन उन्हें भी हमारी ही तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है ना। हमारा प्यार और सहानुभूति पाकर वे खुश होने होंगे और काम में अधिक मन लगाएंगे। हमारा इस तरह का व्यवहार उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखना आपको। देखो, घर के काम, बीमारों की सेवा और आगंतुक से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी से काम करने की अद्भुत क्षमता थी और शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था। खाली बैठना वो बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जब तक उनके शरीर में ताकत है वो काम करना चाहिए उन्हें। ठीक है। और वो चक्की में आटा भी पीसते थे, रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम भी करते थे और साथियों के कार्य की छानबीन भी करते थे वो। और फिर भी अगर उन्हें कोई काम अधूरा मिल जाता था और किसी और का होता तो वो भी करते थे। तो वो अपने व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती थी इस तरह उनकी। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी ने उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर में स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। उस स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है ना। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहे जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन भी होता था। ठीक है। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। कैसे काम होते हैं? अपना बिस्तर ठीक करना, ठीक है, अपने कमरे में झाड़ लेना, अपनी प्लेट खुद धोना, अपने मोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना। भाषा की बात अब क्या है? पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई होता है, बोना से बुआई होता है। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। मूल शब्द मतलब पहला शब्द के अंत में जो शब्द बनते हैं। नीचे दी गई संज्ञाएं हैं, बताओ कि किन क्रियाओं से बनी है। रोपाई किससे बनी है? रोप से। कटाई काट से। सिंचाई सींच से। सिलाई सील से। कताई कताई किससे? काल कात से। ठीक है। कताई कात से। रंगाई रंग से, रंगना। ये हो गया सिलना, यहाँ हो जाएगा काटना, ये हो गया रोपना, ये हो गया सींचना। ठीक है। अब क्या बोला? हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से पहचानो कि दिए गए शब्दों से संबंध किन किन कामों से। रोपाई, सिंचाई, कटाई क्षेत्र के काम है। कताई, सिलाई, रंगाई वस्त्र निर्माण क्षेत्र के काम है। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से, दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्य में समझाओ। तरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। देखो, तुरपाई क्या होता है? तो तुरपाई क्या होता है? हाथ से सिलाई करने को तुरपाई कहते हैं। ठीक है। जो हाथ से अपने हाथों से करते हैं। बखिया किसे कहते हैं? मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई क्या होता है? वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए। और चोर सिलाई क्या होती है? जो बाहर से दिखाई ना दे। नीचे लिखे गए शब्द के पाठ से लिए गए पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। अब देखो, कालिक क्या है? स्त्रीलिंग है। भराई क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। चक्की क्या है? स्त्रीलिंग है। रोशनी भी स्त्रीलिंग है। सेवा क्या है? स्त्रीलिंग है। और पतीला क्या है? पतीला क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा।